जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, इसके पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं कि आज शाम 6 बजे मैं लाइव जाऊंगा द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी और चाणक्य डायलॉग्स इंग्लिश में। आई विल गो लाइव ऑन चाणक्य डायलॉग्स हिंदी, चाणक्य डायलॉग्स इंग्लिश। सवाल आपके होंगे, जवाब मेजर के होंगे। मैं आपका इंतजार करूंगा आज शाम 6 बजे। भूलिएगा मत, चाणक्य डायलॉग्स हिंदी और चाणक्य डायलॉग्स इंग्लिश पर। मालदीव्स से बड़ी एक हैरान करने वाली खबर है दोस्तों। अभी तक तो मालदीव्स में जो खबर आ रही थी मालदीव्स से, जो हमने सुना था कि भारत निकल जाए और भारत यहाँ से चला जाए और भारत की फ़ौजें हैं वो निकल जाएं और भारत ने बड़ा परेशान कर रखा और भारत की वजह से ये तो भारत की वजह से वो, और इंडिया आउट के ऊपर पूरा जो उनका राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था जिसमें मोहम्मद मुइज़्ज़ू इलेक्ट होकर आया था, वो सारा का सारा जो मैटर था दोस्तों, वो इंडिया आउट कैंपेन, या फोटोज़ देख रहे हैं, इंडिया आउट, इस कैंपेन पे पूरा उनका चुनाव चढ़ा था। अच्छा, ये पूरा का पूरा झूठ बोला इन लोगों ने। चुनाव तो चला लिया लेकिन पूरा का पूरा झूठ बोला। इंडिया आउट का क्या मतलब है यार? इंडिया आउट, इंडिया था ही नहीं वहां पे, आउट कहां से? और इन्होंने ऐसा बताया लोगों को, एक्चुअली लोगों को झूठ बोला। अच्छा, ये लोग भी बेवकूफ हैं वहां के, मुझे लगता है कुछ कुछ, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ कुछ लोग बेवकूफ हैं जिनको ऐसा लगने लगा कि भैया मालदीव्स में हजारों दर हजारों भारतीय सैनिक हैं। और आपको पता है थे कितने? लोग कहते हैं 78 से लेकर 85 के बीच में कुछ फौजी थे, और वो भी इन्हीं की मदद के लिए थे क्योंकि इन्होंने हाथ जोड़ के मांगा था कि भाई प्लीज हेल्प कर दो यार, इंडिया, बड़े भाई भारत, हेल्प कर दो यार, बहुत फंस गए यार, प्लीज हेल्प कर दो भाई। तो उसने बोला ठीक है, इंडिया ने बोला ठीक है, वहां पे जो भी मंत्री होंगे उस वक्त हमारे। अब इनकी मदद कर दी। मोहम्मद मुइज़्ज़ू आया, उसने चाइनीज से बात करी और चाइनीज ने बोला कि बेटा सुन, तू चढ़ जा सूली पे, भला करेंगे राम। तो ये जेलेंस्की का छोटा भाई है। मोहम्मद मुइज़्ज़ू इज द यंगर ब्रदर ऑफ जेलेंस्की। जैसे वो बेवकूफ है ना जेलेंस्की, अमेरिका की फूंक के चक्कर में चढ़ गया, ये भाई फूंक के चक्कर में भारत के खिलाफ इसने एक जंग छेड़ दी। अच्छा, अभी एक हफ्ता पहले खबर आई कि सब वहाँ के टीचर्स हैं, टीचर्स गायब हो गए। अब वहाँ के बच्चे कह रहे हैं कि हम तो क्लास में बैठ जाते हैं, माट साहब गायब हैं, क्योंकि माट साहब तो इंडियन थे, वो तो भारतीय थे, वो छोड़ के चले गए। आपने बोला इंडिया आउट, तो फिर इंडिया आउट, तो फिर इंडिया आउट, इंडिया तो छोड़ के चला गया। अब लेटेस्ट क्या वहां पे चक्रम हुआ है कि अचानक ये बंदा हो गया मुलायम। अचानक ये बंदा हो गया खास मुलायम, और इस बंदे की जो हरकतों में, जिसको कहते हैं ना, ये हरकत इसकी थी कांटे जैसी, ये मलाई बन गई, उसके पीछे कारण मैं आपको बताता हूं। मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने बोला है कि भाई भारत जो है ना, मालदीव्स का सबसे क्लोजेस्ट, यानी कि सबसे नजदीकी और सबसे पुराना दोस्त है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। इसको, ये मैटर क्या हो गया मुइज़्ज़ू के साथ? अब मैं आपको बताता हूं मैटर क्या हो गया। एक्चुअली मालदीव्स ने लिए थे भारत से पैसे, ढेर सारे पैसे लिए थे। अब वो पैसा वापस करने का वक्त आ गया। भारत भी चुप रहा, भारत ने कुछ नहीं बोला। जब ये लोग कह रहे थे कि इंडिया खराब है और मोदी खराब है और सब खराब है यार, बिल्कुल एवरीबडी इज वेरी बैड यार, है ना, इनकी क्या औकात है जो हमारे जैसे रिजॉर्ट्स, हमारे जैसे 5 स्टार होटल। अब जब इंडियंस ने जाना बंद करा और भारत के जो वहां पे फौजी थे 78-85 के बीच में, वो निकल गए, यहाँ टीचर्स निकल गए, अब इनको लगा कि यार हमने ज्यादा बोल दिया। और जब तक इनको ये एहसास होता और ऑपोजिशन पार्टीज इसको जूते मारती, तब तक पता लगा कि वो पैसे देने का वक्त आ गया है। अब पैसे वापस देने हैं इनको, तकरीबन $400 मिलियन भारत को देने हैं भाई साहब, $400 मिलियन। तो टोटल कितने पैसे देने हैं दोस्तों? $400 मिलियन। $400 मिलियन में सांप सूंघ गया। अब ये $400 मिलियन लाए कहां से मालदीव्स? ये वो देश है जिसने $5 मिलियन के लिए, सिर्फ $5 मिलियन के लिए इसने, यू नो व्हाट दे डिड, यू विल बी शॉक्ड, इन्होंने पूरा का पूरा एक आइलैंड दे दिया चाइना को 50 साल के लिए। मैं तो कह रहा हूं यार, अंबानी अडानी को ये बात क्यों नहीं ध्यान में आई पहले? जब इतना सस्ते में बिक रहा है मालदीव्स, ले लेते, पूरा उठा लेते, $4-5 अरब देते, पूरा देश उठा लेते, कहानी खत्म हो जाती। जब हम मालदीव्स जाते छुट्टी में, हम कहते कि भारत का ही इलाका है, भारत का ही इलाका है, भारत का एक स्टेट है, 29th स्टेट ऑफ इंडिया, उसको बना के खत्म कर देते। इतने कम पैसे में यार 400 मिलियन होता क्या है? और ये 400 मिलियन के चक्कर में ये आदमी बाप बाप करने लगा, ये करने लगा बाप बाप। अब ये कह रहा है साहब यहां पे कि इंडिया शुड कंसिडर प्रोवाइडिंग डेट रिलीफ। भारत इस पे गौर करे कि डेट रिलीफ दे दे भारत,
400 मिलियन डॉलर जो इंडिया को देने हैं। और अब इसका यह कहना है कि भारत जो हमारा इतना निकट दोस्त है, भारत जो हमारा इतना करीबी भाई है, भारत जो हमारा दिल का टुकड़ा है, हमारे जिगर का टुकड़ा है, क्या वो सिर्फ 400 मिलियन डॉलर भूल नहीं सकता? क्या इतना मुश्किल है भारत के लिए? क्या भारत का इतना बड़ा दिल नहीं है कि अपने भाई मालदीव्स, अपने छोटे भाई मोहम्मद मुइजू के इतने कर्जे माफ नहीं कर सकता? मैं बता रहा हूं इसमें हुआ क्या होगा दोस्तों, मैं जो गेस कर रहा हूं, ये ना कपटी किस्म का आदमी है। मुइजू जो है ना बहुत बदमाश है। इसने पहले मांगे होंगे ये पैसे चाइना से। मैं आपको गेम बता रहा हूं इसका। इसने पैसे मांगे होंगे चाइना से। इसने चाइना को बोला होगा कि सुनो चीनी मीनी चाऊ चाऊ, तुम ये पैसा मुझे दे दो, मैं इंडिया को दे दूंगा, और हम तो तुम्हारे सगे हैं ही नहीं। चाइनीज ने बोला औकात में रहो, खैरात नहीं बट रही यहाँ पे, ठीक है, ज़कात नहीं बट रहा है यहाँ पे, निकलो यहाँ से, निकलो, पहली फुर्सत में निकलो। तो इसका गला सूख गया। फिर ये बाप बाप करने लगे, इसके पास तो पैसे हैं नहीं। ही इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन चाइना। और मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, ये पाकिस्तानी भी सुन रहे होंगे। अक्सर पाकिस्तानियों को ये लगता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बना है, उनको लगता है कि भारत को बड़ी जलन है इस चीज़ की। भारत को बहुत जलन है कि चाइना में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है पाकिस्तानियों, तुम लोग फुकरे हो, तुम लोग गरीब हो, तुम लोग लाचार हो, तुम लोग बेबस हो, चोर तो हो ही तुम। तुम्हें ऐसा ये लगता है कि सीपैक में 60-65 अरब डॉलर डाल के तुमने बहुत बड़ा कोई मार्का, ये कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है नहीं। हाँ, तुम्हारी जिंदगी की, तुम्हारे मुल्क की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लेकिन भारत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है यार। दिस इज अ वेरी स्मॉल थिंग, दिस इज अ वेरी स्मॉल थिंग। भारत के लिए चिल्लड़ है ये, ठीक है, रेजगारी। जितनी तुम्हारी पूरी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, उतने दर्जनों से ज्यादा भारतीय हैं, दर्जनों से ज्यादा भारतीय हैं जिनके पास उससे ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है। जो उनकी कंपनीज की नेटवर्थ है ना, उससे कहीं ज्यादा है। तुम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करते हो। मैं पाकिस्तान का हवाला इसलिए दे रहा हूं क्योंकि दोनों वो और ये मालदीव्स की एक ही जैसी हरकतें हैं पैसा लेने के चक्कर में। पाकिस्तानियों, अभी तुमने खबर सुनी होगी कि जो टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है। एक कंपनी भारत की, राइट, उसका जो टोटल मार्केट कैप है दैट इज मोर देन द वर्थ ऑफ पाकिस्तान। क्या बात कर रहे हो यार तुम लोग? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारे ये बिल्कुल ये तिनके बराबर जो तुम्हारा सी पैक है, 2 कौड़ी का सी पैक, गेम चेंजर सो कॉल्ड, उसके लिए भारत को परेशानी होगी? हमारी परेशानी कुछ और है। सी पैक को लेके है परेशानी, पर वो बात नहीं है कि इन्वेस्टमेंट आ रहा है, पैसा आ रहा है, क्योंकि 65 अरब डॉलर, और वो भी 15 साल में, एक झटके में थोड़ा 35 अरब किसी ने डाल दिया। बोला 10-15 साल में देंगे 60-65 अरब, इतना लगाएंगे, और वो भी डूब गया। 3 साल के लिए बंद हो गया तुम्हारा ही चहेते इमरान खान ने उसको बंद कर दिया यार। सोचना कभी इन मामलों के ऊपर। अब दोस्तों आते हैं वापस मालदीव्स पे। तो मालदीव्स बाप बाप करके दाएं बाएं घूम रहा है भारत के, और यहां से हॉटलाइन चल रही है भाई, मालदीव से कॉल आ रहे हैं दिल्ली कि यार कुछ करो। और इसके पीछे खड़ा है चीन। चीन ने मना कर दिया। चीन ने बोला भाई ये चल ना, हम पैसा देंगे ही नहीं, वी विल नॉट गिव द मनी टू यू। मैं आपको बता रहा हूं, लिख के देना, ये बात आज नहीं तो कल, नहीं तो 1 महीने के बाद निकलेगी आपके सामने कि इसने पहले चीन के सामने कटोरा दिया होगा और चीन ने मना कर दिया, इसलिए बाप बाप कर रहा है। अगर कल यही मोहम्मद मुइजू जो आज की तारीख में हाथ जोड़ रहा है ना कि भारत हमारा बड़ा क्लोज मित्र है और भारत बड़ा पुराना मित्र है और भारत हमारा सबसे क्लोजेस्ट एलाय है, इसी भारत को कह रहा था कि फौजी निकालो अपने, इसी भारत के खिलाफ कैंपेन करके ये राष्ट्रपति बना। मिली जुली सरकार थी इसकी, मेजोरिटी इसको नहीं दी लोगों ने बोला इतना भी बड़ा कोई स्टार नहीं है तू, औकात में रहे, तो इसने तोड़ मोड़ के बना लिया अपने आप को राष्ट्रपति। लेकिन दोस्तों सच बात तो यही है कि आज की तारीख में मोहम्मद मुइजू को चाइना का पहला थप्पड़ पड़ चुका है।